हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने बहुत खास कार्यक्रम तारे समीखे में। आपको याद होगा, इनफैक्ट आप लोग जानते भी हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं रत्नों के नियमों को लेकर कि हर एक रत्न का अपने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मतलब अलग अलग अपने नियम होते हैं जब हम उसको धारण करते हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रत्न के बारे में बात करेंगे, वो रत्न जिसको पहनने से इंसान पहले ही डर जाता है। पहले उसके मन में खौफ हो जाता है, अरे अगर ये पहन लिया तो ऐसा तो नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, अरे अगर मैं धारण करूंगा तो कहीं मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएगी। अब वो रत्न कौन सा है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, चर्चा के माध्यम से आपको पता चलेगा उस रत्न के बारे में। तो अगर आपने वो रत्न धारण किया हुआ है या आपको किसी व्यक्ति विशेष ने बोला है कि आप वो रत्न धारण कर लें तो उसके बारे में, इन नियमों का आप लोगों को जानकारी बहुत जरूरी है। तो कार्यक्रम गौर से देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की, जय माता की। भयभीत कर देने वाला रत्न, मुझे लगता है इशारा समझ गए कि आजकल के लोग बहुत सियाने हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अवेयरनेस है उन लोगों में। जैसे ही आपने ये बात कही होगी सीधा उनका निशाना लगा होगा कि नीलम रत्न की बात की जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि नेहा जी नीलम रत्न की ही बात कर रही हैं कि जिनको पहनने से पहले अगर कोई ज्योतिर्विद किसी को गाइड करता है ना तो वो दूसरा व्यक्ति पूछता है अच्छा मैं नीलम पहन लूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मतलब नीलम जब सजेस्ट किया जाता है तो ये प्रश्न 2 बार उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों, तुम नीलम रत्न से इतना खौफ क्यों खाते हो? कहते हैं कि हमने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जब नीलम रत्न पहनना जाए तो फिर बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए क्योंकि इसके दुष्परिणाम ऐसे चुटकियों में मिलता है और इसका अगर किसी को वफा कर जाए तो दिनों में चढ़ाई भी करवा देता है। मैं कहता हूं नहीं भाई, अब वो बातें नहीं है। कहते ऐसा क्यों? वो बातें इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समय इन रत्नों की बात की जाती थी उन रत्नों को पहनने वाला समर्थवान व्यक्ति जो था, वो समर्थवान व्यक्ति इस बात को समझता था कि इस रत्नों का एक्चुअल तौर पर इंपॉर्टेंस क्या है जिंदगी में। आजकल का व्यक्ति फैशन के नाम पर रत्न पहनना जरूर चाहता है लेकिन पैसा नहीं खर्च करना चाहता, और पहनाने वाला व्यक्ति भी कहता कि ठीक है अब ग्राहक आया तो जाने क्यों दें। 5-5 हजार के भी नीलम बेचे जा रहे हैं, 5,000 का भी नीलम बेच दिया जाता है, जबकि 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में भी आज की डेट में अच्छा नीलम उपलब्ध नहीं है। तो जब आपने 5,000 वाला नीलम पहनना है, जो कहने को नीलम जरूर है लेकिन उसका इफेक्ट क्या आएगा जिंदगी में सोचो भी मत कि उसका कोई इफेक्ट आने वाला है। ये बात ध्यान रखना। इससे अच्छा है कि आप लाजव्रत धारण कर लो। आपके लिए खास तौर पर यह बात पूर्ण तौर पर आपको ध्यान रखनी है कि जब नीलम रत्न की बात हो या किसी भी ABCD रत्नों की बात, जो हम नियम और असूलों को अपने इस ज्योतिष के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं है उस नियम और असूलों की। तब्दीली का मतलब क्या? अगर कुंडली के लिए रत्न अच्छा इफेक्ट देने वाले घर का स्वामी है, मतलब नीलम रत्न किसका रत्न है? शनि का। अगर शनि अच्छे घरों का स्वामी ग्रह है, केवल और तभी केवल
आपको शनि का रतन नीलम धारण करना चाहिए, और नीलम रतन धारण करते वक्त जेब में भर के लेकर जाना, जिसके पास भी उसको बनवाने जाओगे, क्योंकि जेब में पहले भरकर नोट देने पड़ते हैं नीलम पहनने के लिए, ओरिजिनल नीलम लेने के लिए, और फिर वो जेब ऐसी मालामाल करता है कि तिजोरी में जगह शायद पैसे रखने की कम पड़ जाए, जब ये किसी को वफा करता है। और वफा तब करता है जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर इसको पहनना जाए। इसलिए नीलम रतन से कोई खौफ रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप विद डिसिप्लिन, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, विद द कंसर्न ऑफ दैट दशा अंतरदशा की क्या दशा अंतरदशा चल रही है, वो शनि की मित्र है या शनि की शत्रु है, अगर इन सब चीजों का नियम और उसूलों का पालन करके आगे बढ़ा जाएगा तो 100% आपके लिए रिजल्ट निश्चित तौर पर ये नीलम रत्न आपके लिए बड़ा फेवरेबल देगा। लेकिन अगर कहीं आपने अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति के मुताबिक अपने उस चीज को पहचाने बगैर किसी भी ABCD व्यक्ति के कहे पर, आजकल क्या होता है कि लोग कार्यक्रम देखते हैं, कार्यक्रम देखने के बाद 1 2 4 बातें किसी को सही बता भी देते हैं, अच्छी बात है, बतानी भी चाहिए अगर नॉलेज है तो, लेकिन बहुत माहिर एस्ट्रोलॉजर समझ के किसी को नीलम गाइड कर देना और दूसरा व्यक्ति की जिंदगी पर खेलना कि उसको कहना तू नीलम धारण कर ले, मैं कह रहा हूं, ऐसा कह के पहना देना, और 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद उस व्यक्ति का बंटा धार होना संभव हो जाता है। इसलिए जब तक बात फिर वहां पर घूम के आती है, अपनी कुंडली के संकेतों को मैच ना कर लो, जब तक अपने लग्न और राशि के आधार पर चलने वाली दशा अंतरदशा को सही से आप देख ना लो, अपनी जन्म पत्रिका की उस प्रॉब्लम को आप एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट ना कर लो, तब तक फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन तक मत पहुंचो। कभी जिंदगी में मेरे कॉल सेंटर में फोन करके देखिएगा और उन्हें कहना कि हमें फला रतन चाहिए, आपको कहेंगे नहीं भाई ऐसे हम आपको रतन नहीं दे सकते। चलो भाई एक बार पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दीजिए, अच्छा। पहले देखेंगे कि आपको वो रतन सूटेबल है भी या नहीं है। मतलब अगर आप हमारे यहाँ से कहोगे कि नीलम चाहिए, डायमंड चाहिए, पुखराज चाहिए, माणिक चाहिए, पन्ना चाहिए, आपको किसी कीमत पर पहले सीधा आपने मंगवाया और हमने भेजा, कभी नहीं होगा। पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ या आपकी प्रॉब्लम समझी जाएगी, फिर उसके बाद आपको उस रतन को पहनने ना पहनने की सलाह देने के बाद ही ये तो रतन भेजा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि रतन बेचना उद्देश्य नहीं है अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस बात को भी ध्यान से समझना कि नीलम रतन पहनने के लिए आपको मिडल फिंगर में नीलम धारण करना है। चांदी में पहनना है तो लोहे की कील उसके साथ आपने टच करते हुए उस चांदी के अंदर मेख जो है वो जरूर लगवा लेनी चाहिए। विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखना, अगर गोल्ड में पहनना है तो गोल्ड तो देव धातु है ही, अगर आप व्हाइट गोल्ड में पहनना चाहते हो तब भी बहुत अच्छी बात है। मतलब नीलम रतन पहनने के लिए मिडिल फिंगर को आप अपने लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझे और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको बताए थे वो जरूर आप अपने आप के लिए फॉलो करें। ऊंचाइयां और एकदम गिरावट की स्थितियां कैसे लाता है वो भी चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से करूंगा। आपने ये नीलम धारण किया हुआ है क्या मिडिल फिंगर में? मैं ये नीलम रतन नहीं है, ये हकीक है। इसको जो है वो आप किसी भी प्रकार से नीलम रत्न का सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट स्टोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाजवरत है, अच्छा। नीली है, हकीक उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी माणिक के साथ कभी भी नीलम धारण नहीं किया जा सकता, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूर्ण तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि पुखराज के साथ भी नीलम नहीं धारण कर सकते। पुखराज के साथ उसका न्यूट्रल सा संबंध है, अच्छा। न्यूट्रल सा संबंध है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार एक स्टोन ऐसा धारण कराया जाता है जिसमें थोड़ा पुखराज होता है और थोड़ा नीलम होता है, मतलब आंशिक दोनों एक ही रत्न में उपलब्ध होते हैं। इसलिए पुखराज और नीलम साथ साथ पहनने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर कहीं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शर्तें पूरी हो रही हैं तो। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि मैं लोगों से सुनती आ रही हूँ, भाई देखिए जो हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं, जो लोग मान लेते हैं वो चुप हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन में बार बार सवाल उठते हैं, जैसे कि मैं आपसे सवाल यहाँ पर अपने क्लियर कर लेती हूँ। नीलम को लेकर मैंने ये सुना है कि अगर नीलम आपको मान लो किसी ने बता दिया वो अगर बढ़िया है, सूट नहीं करेगा, तो आपको वो सोने भी चैन से नहीं देगा, सपने अजीब अजीब से आएंगे, मन में घबराहट सी होती रहेगी, अजीब अजीब चीजें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, शनि जो है, नीलम जो है शनि का रतन है और शनि है विरक्तता का कारक। विरक्तता का मतलब सब कुछ जीवन में जैसे गवा लेने वाला और एक सन्यासी सा ग्रह है, इसलिए आपको सब कुछ जैसे इस दुनिया से जो दुनियावी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक संसाधन है, वो सब खत्म होते हुए नजर आएंगे सपनों में, अगर आपने विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट किए बगैर नीलम को शौकिया या किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के कहने पर पहन लिया है
जिसको नॉलेज नहीं थी उसने सिर्फ आपको हिट एंड ट्रायल के तौर पर वो चीज दे दी है। इसलिए नीलम अगर आपको पहनना है, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस पहनना है, तो आपकी नींद गायब नहीं होगी, बल्कि सुख की चैन सोएंगे। और दूसरी बात यह कि आपको सादे कपड़ों में, जैसे हम सन्यासी कहते हैं, वो सन्यासी वाली स्थिति भी आपको प्रवृत्ति जरूर देगा। इसलिए यह सब बातों का आपको उल्लेख जो है वो इस एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज को परखने के बाद ही फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन तक पहुंचना है। आपके लिए बुरे सपने आने का काम पुखराज भी कर सकता है, त्रिकोणा मूंगा भी कर सकता है, आपके लिए मोती भी इवन बुरे सपने लाने का कारण बन सकता है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पर नहीं चलेंगे तो। बुरे सपने आ रहे हैं नीलम को पहनते ही, उन बुरे सपनों में भी आप एक मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अपने आप को मृत देखना बुरा सपना है, जबकि स्वप्न शास्त्र ये कहता है कि अपने आप को मृत देखने का मतलब होता है कि आयु लंबी होना। इसका मतलब क्या है कि आपके मन में जो बुरे विचार आ रहे थे भी नीलम पहना, मुझे तो सपना आ रहा है कि मेरी तो डेथ हो गई, मैं तो मर गया, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं, वहां मुझे लाइन में खड़ा किया हुआ है, ये बुरा सपना नहीं है भाई। ये मतलब है कि आपकी आयु वृद्धि कारक है ये नीलम रत्न पहनना। इसलिए उन चीजों को भी आप अपने आप से एक डर या अपने आप में एक खुशफहमी पालने की बजाय एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ही ये सारी ड्यूटी छोड़े। वो आपको स्वप्न शास्त्र के पंचांग में जो चैप्टर दिए गए हैं उसमें इस चीज को दिखाएंगे भी। चलिए देखिए, अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चली होंगी यहाँ से, तारे ज़मीं के इस कार्यक्रम से। पहली बात तो नीलम धारण करते वक्त बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर पहली बार रत्नों के भी पहनते वक्त कायदे कानून होते हैं, रत्नों के भी नियम होते हैं। ये शायद हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, वरना आमतौर पर ये था कि दूध और गंगा जल से धो लो, इतने वक्त पे पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात मैं आपको रोकूंगा, हाँ। कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होते तो गर्म पानी से कभी गर्मियों में नहा के देखें, कैसे व्यक्ति तड़फेगा। हल्का सा टैंकी का पानी भी अगर गर्म आता है तो व्यक्ति कहता है अरे भाई ये क्या है, जलजला, ये तो नरक है। सही है। और अगर सर्दियों में आपको ठंडे ठंडे पानी से बिल्कुल नहाना पड़ जाए तो वो भी एक तरह से क्या लगता है कि ठंड में ऊपर से ठंडे पानी से नहाना ना भी ना। मतलब क्या कि नियम और कायदे हैं, उसी तरह से प्रकृति के जो चीजों को प्रयोग करने के नियम और कायदे हैं, प्रकृति का तोहफा है ये रतन जो है, और उन तोहफों को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बात आपको पूर्ण तौर पर उस प्रकृति के नियमों के साथ बंध कर ही इस्तेमाल करनी होगी। हाँ चलिए, ये तो बात नीलम के बारे में हो गई, लेकिन जहां पर ये भी तो जरूरी है ना भाई कि नीलम जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो। अब आचार्य जी ये तो कह रहे हैं कि नीलम अगर आपने धारण कर लिया लेकिन सही है, बात ध्यान रखिएगा, नीलम धारण कर रहे हैं तो सही होना चाहिए, तभी वो आपको मालाबान बना सकता है। ऐसा नहीं टाटा बिरला अंबानी रातों रात में वो आपको बना देगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी तरह से, अपने एंड से आपको पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी आपके लिए नीलम काम करेगा। और दूसरी बात, अगर वो नीलम सही नहीं है और आप लोगों को फिर भी दे दिया गया, प्लस सूट भी नहीं करता है आपको नीलम, अब आप लोग ये सोच के बैठे हैं भाई क्या बात है नीलम पहन रखा है, आचार्य जी ने तो ये कहा था अगर आपके ऊपर सूट नहीं करना होगा तो आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो कर रहा है। अरे भाई ये तो देखो सही है या फिर नहीं। जिस व्यक्ति से लिया है, चाहे वो कोई सुनार हो, कोई जूलर हो, कोई भी हो, उससे जरा पूछे तो सही कि वो क्या वाकई में पूरा बढ़िया है, 100% है वो। नहीं, ये नहीं पूछते हम लोग, सिर्फ अपना जो मेहनत की कमाई है दे के चले आते हैं कि ठीक है भैया नीलम लेके जा रहे हैं, हम पहन लेते हैं और हम बहुत बढ़िया हैं, सब लोगों को दिखाते हैं, 4 लोगों को हमने नीलम पहना हुआ है। ऐसे नहीं चलता। बहुत सारी बातें और बताऊंगी, मैं मानती हूँ थोड़ी सी मैं कभी कभी गर्म हो जाती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप लोग सही रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। चलिए, तो अब यहाँ पर वक्त हो गया है आपको उन लोगों से मिलवाने का जिन्होंने आचार्य जी के मार्गदर्शन में इस महासमागम को ज्वाइन किया और वहां पर जाना, ज्ञान से परिपूर्ण बातें, बहुत सारी बातें वहां पर आचार्य जी ने लोगों को बताई, और वो अपने जीवन में उन तमाम बातों को फायदा भी उठा रहे हैं जो आचार्य जी ने उन लोगों को मार्गदर्शन दिया था उपाय के तौर पर। आज वो उपाय उनके जीवन में खुशियां लेकर आए हैं। कैसे, आइए देखिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, हम नरेला दिल्ली से आए हैं। मैं तकरीबन 2 महीने पहले गुरुजी के संपर्क में आया था। उस समय मेरी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ तक कि इतना था कि लोग मुझसे बात करने से भी कतराते थे। और मेरे किसी कहने पर ही गुरुजी से जीवन सार बनवाया। जीवन सार के बनवाने के बाद जो गुरुजी के उपाय करते करते आज पोजीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, तो हम गुरुजी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। मैं जरनैल सिंह संगरूर पंजाब से। मैं डॉक्टर रामत मलके जी का प्रोग्राम पिछले 6 महीने से टीवी पर देख रहा था।
जो ये संकेत मैच करके कुंडली का फल प्रेडिक्शन बताते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी से प्रेरित होकर मैंने गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेकर मिला। गुरुजी ने पहले मेरी कुंडली के संकेत मैच किए, फिर प्रेडिक्शन और उपाय सीडी में रिकॉर्ड करके दिए। जो बातें गुरुजी ने बताई 100% सही है। ये बहुत ईमानदारी से प्रेडिक्शन बताते हैं। ज्योतिष ज्ञान पर गुरुजी का बहुत जबरदस्त पकड़ है। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। अब तो मैंने पूरे परिवार की जीवन सार अमृत कुंडली फल बना लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी इनकी सेवा का लाभ उठाएं। जय माता। मेरा नाम सुमन अरोड़ा है और मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है यहाँ पर, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके लोगों के व्यूज़ सुनकर, और अच्छी नॉलेज मिली यहाँ पर आकर कि जोशी से जो हम दूर रहते थे तो क्या व्यूज़ होने चाहिए, लोगों से भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और सबसे अच्छा लगा कि इतनी कम एज में इन्होंने बहुत लोगों को नॉलेज दी है। जो सबसे मस्ट तो मुझे ये अच्छा लगा कि नॉलेज जो दी है हमें नहीं थी और यहाँ पर हमें अच्छा सब मिला। मेरा लास्ट में यही रहेगा कि आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर देखिए और अपने व्यूज़ जो भी हैं रखिए सर के आगे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। जय माता दी।